हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा है कि आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, तो बिना समय को पास करते हुए हम लोग मुद्दे में आ जाते हैं। ठीक है, आज का मुद्दा क्या है? आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूक्लिडिक विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, यानी दिखाना है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लैंग्वेज को लिखना है ना। यहाँ पे क्या है दोस्तों? किसी धनात्मक पूर्णांक, तो माना कि ए क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ओके, और क्या लिखना है? और b बराबर क्या लिखना है जी? b बराबर 3। सर, अब b बराबर 3 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 3m है। यदि यहाँ पे 6m रहता है तो b का मान 6 देते। ठीक है, अब सर ये m क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे m नहीं है, m को नहीं लेना है, अचर को लेना है, चर को नहीं लेना है। ठीक है, आगे क्या होगा जी? आगे क्या करना है? यूक्लिडिक विभाजन का प्रयोग लगाना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है यूक्लिडिक विभाजन क्या है? हम लोग पढ़े हैं कि ये बीज वाला जो होता है इसको भाज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाज्य। और इधर वाला को क्या बोलेंगे? भाजक। और इधर वाला को भागफल। और जो नीचे में रहता है उसको क्या बोलेंगे? शेषफल। ठीक है, ये सब हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी जो है भाज्य को इसे ए से दिखाएंगे। भाज्य को किस में दिखाएंगे? ए से। और भाजक को किससे दिखाएंगे जी? बी बोले तो यानी 3, यानी बी के जगह में 3 बैठा दिए। और भागफल को किससे दिखाएंगे? क्यू से दिखाएंगे। और शेष को किससे दिखाएंगे जी? शेष को किससे दिखाएंगे? आर से। और एक बात भी याद रखना है कि भाज्य बराबर क्या होता है? बताओ, भाज्य बराबर क्या होता है? बोलो तो। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है? भाग देना है। देखो, 3 को a से भाग देना है। ठीक है, अगर हम 3 को, ये a जो है ना कोई भी धनात्मक संख्या है, लेकिन हम लोग भागा का रूल पढ़े हैं कि शेष तो या तो कट जाता है ना, शेष तो या तो 0 हो जाता है या तो इससे 1 कम होता है। ठीक है, या तो शेष 1 भी बचता है या शेष तो या तो 0 भी हो सकता है या तो 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है। लेकिन भाजक के बराबर नहीं होता। ये भाग का नियम है। ठीक है, तो यहाँ हम जो है शेष जो है, ये जो है शेष या तो 0 भी हो सकता है या तो a भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है या तो 2 भी हो सकता है। ओके, अब हमें क्या करना है जी? यूक्लिडिक विभाजन का ये लगाना है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ठीक है, ये क्या बताता है? ये हमें यही फार्मूला बताता है। ये यूक्लिडिक विभाजन परिमेयिका ये हमें यही फार्मूला बताता है कि a बराबर, यानी बोले तो भाज्य बराबर में, भाज्य की जगह में क्या होगा? a होगा ना। a भागफल का भाजक कौन है? 3। और भागफल क्या है? 3q। और शेष r। ठीक है, ये हमें ये बताता है, यूक्लिडिक विभाजन हमें ये बताता है। सूत्र में हम लोग bq ही देंगे ना सर? हाँ, तो bq ही होगा सर, 3 नहीं बैठेगा क्योंकि वो सूत्र है। क्या बोलो? अच्छा बोलो, चलो रिकॉर्डिंग होने दो। बोलो, क्या बोल रहे हैं? वहाँ पे b 3 नहीं होगा सर अभी, क्योंकि अभी वहाँ पे b ही होगा, क्योंकि अभी वो सूत्र है, अभी हम लोग नहीं बैठाए हैं ना। हाँ, इसलिए ठीक है, वो हाँ होगा। तो क्या ये समझ में आ गया ना? अब हमें क्या करना है, ए का संभावना मानने का, ए का
ए का संभव मान निकालना है ना, ठीक है, ए का संभव मान निकालना है। आर के जगह में हम क्या बैठाएंगे जी, आर के जगह में क्या बैठाएंगे, एक बार 0 बैठाएंगे तो ए का मान क्या होगा, ए का मान 3q होगा क्या, या और आर के जगह में क्या बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे तो क्या होगा, 3q + 1 होगा। यस, यहाँ पे क्या होगा, 3q प्लस आर के जगह में क्या हो जाएगा, 2 होगा। यस, ये पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, यानी ये 3 स्थिति में ये चीज है, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है जी, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा देखो, दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे वर्ग कह रहा है, तो ए तो या तो 3q हो सकता है, या तो ए का मान 3q + 1 होगा, या तो ए का संभाव्य मान क्या होगा, 3q + 2। लेकिन हमें इसी से या तो 3m निकालना है, इसी से हमें 3m निकालना है और 3m + 1 के रूप में निकालना है, ठीक है। इसे कन्वर्ट करना है कि ये जो है कन्वर्ट है कि नहीं है, इसके रूप में है कि नहीं। तो क्या करना है जी, पहला स्थिति में देखो, पहला स्थिति में क्या होगा, a बराबर क्या हो जाएगी, 3q, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ग कह रहा है, क्या कह रहा है, वर्ग है, तो इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे ना, कोई आपस में झगड़ा नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें भी वर्ग लगा दिए, तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे 3q गुना 3q, यानी क्या हो गया बोले तो 9q², यानी इसका खंड करे तो 3 गुना 3q², यानी 3q² में हम m पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, m पुट करेंगे। जहां पे यहाँ पे लिख सकते हो ना, जहां जो है m बराबर 3q², यानी m का मान 3q² होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, यदि हम यहाँ पे m को पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3m होगा, ठीक है, हो गया। तो पहला स्थिति में तो ये तो आ रहा है। चलो दूसरा स्थिति में हम देखते हैं। दूसरा स्थिति में देखो, दूसरा स्थिति में, पहला स्थिति में हमें क्या लेना है, a बराबर 3q लेना है, और दूसरा स्थिति में हमें क्या लेना है, a बराबर 3q + 1 लेना है, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा जी, 3q + 1, और क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, क्या करना है, वर्ग करना है, क्योंकि वर्ग ये बता रहा है जी, क्वेश्चन में ही बता रहा है। तो क्या फॉर्मूला क्या होगा बताना, तो थोड़ा सा 3q पर होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना है, जिसे हाँ ये फॉर्मूला है जी यूट्यूब वाले, a² + चलो जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लेना है, 9q² + 6q + 1 है, तो हमें ऐसा कॉमन लेना है ताकि ये दोनों आना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या लेना चाहिए, 3q को लेना है, और यहाँ पे क्या लेना है ताकि गुना करने के बाद 9q² होगा, 3q, यानी 3 3 q² प्लस यहाँ पे क्या होगा 2, और प्लस में 1, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, हमें क्या पुट करना है ताकि 3m + 1 होगा, तो हमें क्या पुट करना है, जहां लिखना है, जहां, यानी a बराबर 3q + 2 बराबर m, यानी m का मान क्या होगा, a ब्रैकेट 3q + 2, तो इसके जगह में हम क्या पुट करेंगे, 3, यहाँ से 2 को भी लेना पड़ेगा सर। हाँ कहाँ, क्या 3q लिए हैं सर, q को भी तो साथ में लेना पड़ेगा, तब होगा ना सर। यहाँ तो ले लिए ना, ये q को ले लिए ना जी, हाँ क्यू, ये क्यू है, ये यहाँ से जो है ना बाहर में जो है ना ये बेचारा, इसको भी ले लिए, ठीक है, ये बेचारा बाहर वाला को लिए, सिर्फ इसको छोड़ करके ये सबको ले लिए यहाँ पे, और ये दोनों जहाँ जाएगा ये सब जाएगा, 1 2 3 तीनों जाए, जहाँ पे जाएगा वहाँ पे क्या बैठेगा, m, तो यहाँ पे 3, और यहाँ से यहाँ तक क्या बैठाएंगे, m, और बचा यहाँ पे क्या, m, क्या 3m + 1 के रूप में आ गया ना, ठीक है, आ गया। उसी तरह हमें क्या करना है तीसरा स्थिति में, ये दूसरा स्थिति हो गया। अब तीसरा स्थिति में क्या होगा जी, यानी तीसरा स्थिति जरा बताना, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर बताओ, तीसरा स्थिति में यही होगा ना,
यानी 3q प्लस 2, इन दोनों का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे कि, ठीक है। तो क्या होगा जी यहाँ पे 3 पर होल स्क्वायर यानी a प्लस बी के रूप में है, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो a मानेंगे तो a पर स्क्वायर बोले तो 3q पर स्क्वायर प्लस 2 3q, और क्या यहाँ पे होगा 2b, उसके बाद b पर स्क्वायर। रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, चलो हो गया। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, 3 तिया 9 दिखाई पड़ रहा है ना, पड़ रहा है, 3 दूना 6, 6 दूना 12q, उसके बाद 2 दूना 4, दिखाई नहीं पड़ रहा है, अरे दिखाई तो पड़ रहा है जी, ठीक। अब देखो अब क्या करना है जी, हमें यहाँ पे क्या कॉमन लेना, देखो 3 को तो कॉमन लेना ही है, एक जेड है, 3 को तो लेना ही है। अब बचा यहाँ पे क्या, या मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 आ रहा है जी, 9q पर स्क्वायर प्लस 12q, और यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस 1 लेंगे तब ना 3 और 1 4 होगा। हमें फार्मूला में पुट करना है, यानी 3m प्लस 1 के रूप में लाना है ना, जैसे यहाँ पे लाए 3m प्लस 1, तो हमें किसी तरह से इसके रूप में लाना है ना, ठीक है। अब इसको आरी लेके काटना नहीं है, ऐसा नियम से लाना है, तो नियम से बनना चाहिए, ठीक है। तरवाल और हथौड़ा लेके इसको काट करके इस तरह से नहीं बनाना है, यानी नियम के द्वारा इसे लाना है, ठीक है। हमें क्या कॉमन लेना है, 3 को कॉमन लेना है, बाकी यहाँ पे क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस क्या होगा जी 4q प्लस 1 होगा कि नहीं, बोलो होगा ना, यानी 3 तिया 9q पर स्क्वायर प्लस 4 तिया 12q और 3 एकन 3 हो गया ना। और यहाँ पे हम क्या मानेंगे बोलो, जहाँ जो है जहाँ यानी m बराबर बोले तो 3q पर स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यहाँ यानी 3q पर स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 क्या बैठेगा जी, m बैठेगा ना, तो इसके जगह में हम m बैठा देंगे, यानी 3m और प्लस 1 हुआ कि नहीं, बोलो तो हो गया। अब यहाँ पे लिखना है जी किस, यहाँ पे क्या लिखना है, इस लैंग्वेज को लिख लो, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी 3m प्लस 1 के रूप में होता है। अब यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया प्रूफ।